बिहार में और कोई बेटी नहीं थी लालू जी की लालू, कोई दूसरे कार्यकर्ता के बेटी को लड़ा देते तो समझ में आता। एक तरफ मीसा भारती हैं, एक तरफ रोहिणी आचार्य हैं, एक तरफ तेज प्रताप जी हैं, एक तरफ तेजस्वी जी हैं, एक तरफ राबड़ी जी हैं। वंशवाद का इससे बढ़िया जीता जागता उदाहरण पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलेगा। 9वां पास करने में तो कठिनाई हुआ। राजनीतिक समझ तो होनी चाहिए। राजनीतिक समझ का भी अगर अभाव है तो हम क्या कर सकते हैं। अब लोग कहेगा कि राजनाथ सिंह के बेटा नहीं है। अरे राजनाथ सिंह के बेटा जन्मजात कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी में वंशवाद का एक भी उदाहरण नहीं मिलेगा। नमस्कार, मेरा नाम सुगंजड़ देख रहे हैं न्यूज़ 24। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अरविंद सिंह है। रोहिणी आचार्य सारण से मैदान में वो कह रहे हैं कि मैं इतना क्रेज है कि मीडिया वाले भी धक्का मुक्की कर रहे हैं। जेपी आंदोलन में लालू जी की जगह पर वही गई थी तो क्रेज तो रहेगा ही। वंशवाद का ज्वलंत उदाहरण है। बिहार में और कोई बेटी नहीं थी लालू जी की लालू, कोई दूसरे कार्यकर्ता के बेटी को लड़ा देते तो समझ में आता। एक तरफ मीसा भारती हैं, एक तरफ रोहिणी आचार्य हैं, एक तरफ तेज प्रताप जी हैं, एक तरफ तेजस्वी जी हैं, एक तरफ राबड़ी जी हैं। वंशवाद का इससे बढ़िया जीता जागता उदाहरण पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलेगा। परिवार ही पार्टी है। एक गाड़ी पर कोई ड्राइवर है, कोई कंडक्टर है, कोई खलासी है, कोई ग्रीसिंग करने वाला है, कोई चक्का पंचर बनाने वाला है। माने पूरे परिवार ही फैक्ट्री है। राजद का लालू परिवार ही फैक्ट्री है। इसके अलावा सब जो है उसके पैसेंजर है। कब कहाँ किसको उतार देगा कोई गारंटी नहीं। लेकिन जब एनडीए की तरफ से आप लोग वंशवाद की राजनीति कर रहे हैं तो महागठबंधन की तरफ से भी कहा जा रहा है कि कम से कम वंशवाद का आरोप भाजपा वाले न लगाए कि चिराग पासवान ने अपने जीजा को टिकट दिया। अरे भाई, जो व्यक्ति इस बात को बोलते हैं थोड़ा सा उनको राजनीतिक ज्ञान होना चाहिए। 9वां पास करने में तो कठिनाई हुआ। राजनीतिक समझ तो होनी चाहिए। राजनीतिक समझ का भी अगर अभाव है तो हम क्या कर सकते हैं। अब लोग कहेगा कि राजनाथ सिंह के बेटा नहीं है। अरे राजनाथ सिंह के बेटा जन्मजात कार्यकर्ता हैं। वो झंडा ढोए हैं पार्टी से जब से वो पैदा हुए हैं, और किशोर अवस्था के बाद वो झंडा धोना चालू कर दिए थे। पार्टी के पर्चा बांटना चालू कर दिए थे। तो क्या उनको राजनीति करने का अधिकार नहीं है? और भारतीय जनता पार्टी जैसा राष्ट्रवादी पार्टी में अगर कर रहे हैं तो क्या दिक्कत है। लेकिन हमको बता दीजिए कि बहन रोहिणी आचार्य कहाँ कहाँ झंडा ढोई थी, किस किस जगह पे वो पर्चा बांटी थी, हमको बता दीजिए। उनका एक ठो मेरिट है कि लालू जी की बेटी है, तेजस्वी जी की बहन है। इसके अलावा कोई मेरिट है? तो ये पब्लिक है, सब जानती है, बहुत बताने का जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में वंशवाद का एक भी उदाहरण नहीं मिलेगा। ये मोदी के परिवार की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार की पार्टी है। ये भारतीय जनता परिवार से कोई बेटी चुनाव लड़ सकती है, कोई बहन चुनाव लड़ सकती है। यही मोदी का परिवार है। लेकिन राजद में लालू जी की बेटा ही राजद की परिवार है। क्या महागठबंधन में आरोप लगाए जाते हैं, क्या एनडीए वाले भ्रष्टाचारियों और अपराधियों का बना देती है? मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड पर क्यों नहीं? अरे भाई, जो व्यक्ति को प्रश्न चिन्ह भी लगाने नहीं आता, जो व्यक्ति पूरा परिवार ही दागदार हो, एक से एक भारत के संविधान के आईपीसी की धाराओं से सुशोभित हो, वैसे व्यक्ति को किसी पर दाग लगाने का, प्रश्न चिन्ह उठाने का क्या हक है? अगर हक भी है तो थोड़ा साबित करके बताएं। उसके लिए कचहरी बना हुआ है, कोर्ट बना हुआ है, भारत का संविधान है। तो जो व्यक्ति को भारत के संविधान पर ही विश्वास नहीं है
जो व्यक्ति इस देश में एक संविधान, एक विधान, एक निशान लागू करने पर एतराज करता हो, जो बाबा साहेब के संविधान का ही विरोध करता हो, वैसे लोगों पर क्या बयान दें। रोहिणी आचार्य ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को इतना पानी पिलाया है कि प्रधानमंत्री मोदी को बार बार बिहार का दौरा करना पड़ रहा है। जिस व्यक्ति को राजनीतिक समझ नहीं, जो व्यक्ति को राजनीति में सीधा टिकट से ही एडमिशन हुआ, जो व्यक्ति को कुछ आदान प्रदान के बाद टिकट मिला, वैसे व्यक्ति को मैं प्रणाम करता हूँ। आप सुन रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अरविंद सिंह को, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो व्यक्ति सिंगापुर से डायरेक्ट भारत लौटे हैं और बिहार आए हैं, उनको डायरेक्टली टिकट दे दिया गया, उन्हें राजनीतिक सूझबूझ क्या होगी? क्या बिहार में कोई और बेटी नहीं थी? क्या लालू प्रसाद यादव को 2 ही बेटी सूझी थी? रोहिणी आचार्य और मीसा भारती को चुनावी मैदान में उतार दिया। इनका एक बड़ा आरोप था कि बिहार की बेटी को भी टिकट दिया जाना चाहिए, लेकिन लालू प्रसाद यादव ये लोग अपना वंशवाद की राजनीति करते रहते हैं। बहरहाल इस पर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए मेरे सहयोगी पिंटू के साथ मैं